अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक एंड टैब बुक का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें जस्ट जो उसकी स्टेटमेंट है वो लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट जो है वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर लिए हैं, लिख लिए हैं क्लास। तो अब जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। ठीक है, आपने मेरे इसी चैनल के ऊपर मैंने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 जो कंप्लीट है वो अपलोड कर दी है। अभी हमने रिसेंट जो वीडियो अपलोड की है वो है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, और इंशाल्लाह इसी मंथ के अंदर मैं कैन टैब बुक की कंप्लीट जो बुक है उसके जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर दूँगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास जस्ट जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है x⁵ और ब्रैकेट है, फिर लिखा हुआ है 3। ठीक है, तो ये मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ाया हुआ है कि अगर दो एक्सपोनेंट के दरमियान ब्रैकेट आ जाए तो उसका मतलब होता है ये जो है ना वो अब मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर मैं इसका थ्योरम भी लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ए एम है अगर और उसके ऊपर एन आ जाता है तो वो इक्वल टू होगा ए एम एन के, यानी कि वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। क्लियर। देन क्लास यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ, तो 5 3 आ जाएगा हमारे पास 15। फिर क्लास चलते हैं हम इस मेथड पर अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख सकते हैं हमारे पास एक वैल्यू के दरमियान में ब्रैकेट लगी हुई है और दूसरी वैल्यू के दरमियान में ब्रैकेट नहीं लगी हुई। तो अगर वैल्यूज दो एक्सपोनेंट के दरमियान ब्रैकेट आ जाए तो उसका मतलब होता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और अगर दो एक्सपोनेंट के दरमियान ब्रैकेट ना आए तो उसका मतलब होता है ये वैल्यू आपस का इस ये वाली वैल्यू इसका स्केयर है, यानी कि ये पावर इसकी पावर है। समझ आ गई। इसी तरह से क्लास यहाँ पर हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 के साथ, क्योंकि ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट हमें बता रही है ये वैल्यू एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। देन यहाँ पर क्लास हम देख लेते हैं x है तो 3 का स्केयर, मतलब ये जो 2 है ना वो इस 3 की पावर है, तो 3 का स्केयर क्या होता है, इक्वल टू 9। अब यहाँ पे देखें 3 2 आ जाएगा 6 और x 9 आ जाएगा। और ये भी आपने जो एक थ्योरम है या एक रूल कह लें, ये याद रखना है कि जब बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ इसका भी थ्योरम। अगर बेस सेम है यानी कि ये m है मल्टीप्लाई n है तो उसका आंसर आएगा am प्लस n। अगर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो और उनके दरमियान ब्रैकेट हो तो उसका मतलब होता है उनकी जो पावर है एक्सपोनेंट है वो प्लस होगी। तो सिंपली यहाँ पे देखें बेस सेम थी तो इनके एक्सपोनेंट को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 6 + 9 इक्वल टू आ जाएगा 6 की पावर 15। ये आ गया हमारे पास आंसर। कितना सिंपल था क्लास हमारी कोशिश होती है क्वेश्चन को मज़ीद सिंपल से सिंपल जाकर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाए ताकि आप लोगों को मज़ीद कोई ट्यूशन रखने की ज़रूरत ना पड़े, आप हमारे लेक्चर से अपना सिलेबस जो है वो इजीली कवर कर सकें। तो क्लास अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू के दरमियान डिवीजन का साइन है। ठीक है, और ये भी एक रूल है, ये भी आपने याद रखना है कि अगर बेस सेम हो यानी कि ए एम डिवीजन ए एन हो, ये साथ साथ मैं इसलिए आपको बता रही हूँ तो क्योंकि ये जो एक मेथड है ये आप याद रखें, ये रूल्स आपको आएंगे तो ही आप जो क्वेश्चन है ना वो सोल्व कर सकेंगे। तो अगर बेस सेम हो और वैल्यूज़ के दरमियान क्या आ जाए, डिवीजन, ठीक है, तो उसका मतलब होता है आप क्या करें, बेस को 1 टाइम लिख के उनकी पावर को आपस में क्या कर दें, माइनस। समझ आ गई। अब यही सेम जो रूल है वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। हम देख सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है उसके दरमियान में डिवीजन है और बेस सेम है, तो सिंपली आपने इसको इस तरह 1 टाइम लिखना है बेस को और 5 को माइनस कर देना है 9 से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें जो 5 है वो छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो 9 बिग है, तो 5 को हम माइनस करेंगे 9 में से, यानी कि 9 5 में से माइनस होगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी -4। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था ना, तो यहाँ पर आपने ये माइनस ज़रूर लगाना है, भूलना नहीं। अब यहाँ पर देखें वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ गई है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले जाएंगे 1/, की फॉर्म में, और यहाँ पर लिख देंगे 4। सिंपली ये आपके पास क्या आ गया, आंसर।
जब भी आपकी कोई पास की वैल्यू नेगेटिव में आए तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर। अभी हम चलते हैं अपने पार्ट 4 पर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने पार्ट 4 जो है वो राइट कर लिया है। तो सिंपली अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व हम इस तरह से करेंगे कि ये जो वैल्यू है ना, ये x10, इसको हम लिख लेंगे 5 और 2, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लिख देंगे, ये स्क्वायर रूट। अब देखें 5 2 10 होता है ना, इसलिए हमने इसको 2 की पावर में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि ये जो ऊपर स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू भी 1/2 होती है। क्लियर। तो x5 जो है इसके ऊपर ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से। ये 1/2 कहाँ से आया, ये इस स्क्वायर रूट की पावर है, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो स्क्वायर रूट है वो इक्वल टू होता है 1/2 के। और ये वाला 2 कहाँ से आया, ये हमने 10 को डिस्ट्रीब्यूट किया, इसकी पार्टीशन की है। समझ आ गई। अब देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास बच जाएगा x की पावर 5। कितना सिंपल था, समझ आ गई। देन क्लास यहाँ पर मैं करती हूँ अपना नेक्स्ट पार्ट। और यहाँ पे देखें 2 पावर्स के दरमियान में ब्रैकेट है, ठीक है। आपकी बुक के ऊपर भी ये लिखा हुआ है और 2 पावर्स के दरमियान में ये ब्रैकेट लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो साथ माइनस है तो माइनस हम लिखा रहने देंगे। और 3 को 5 पे मल्टीप्लाई कर लेंगे और 3 5 से हमारे पास आ जाएगा 15। अगेन देखें ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में आई है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको 1/, की फॉर्म में लिखेंगे फ्रैक्शन में, ताकि हमारे पास पॉजिटिव में हो जाए। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर। देन क्लास हम मूव करते हैं अपने 6 पार्ट पर। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है x की पावर 6 और स्क्वायर रूट जो है वो क्यूब का है, ठीक है। 1/3 उसकी पावर है। और यहाँ पर मैंने एक बात नहीं आपको बताई, यहाँ पर देखें अगर स्क्वायर रूट के ऊपर कुछ भी यहाँ पर ना लिखा हो तो उसका मतलब होता है उसकी पावर जो है वो 1/2 के इक्वल है। तो यहाँ पर देखें स्क्वायर रूट के ऊपर आ रहा है हमारे पास 3, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट की पावर जो है वो 6 है, 3 है। तो x की पावर 6 है। इसको पहले हम जिस तरह हमने यहाँ पे 10 को पार्ट्स में किया था, यहाँ पे 6 को भी पार्ट्स में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें 3 चाहिए ना कटिंग के लिए, तो हम इसको लिखेंगे 2/3 और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। अब देखें 2 3 ज़ा 6 होता है, इसलिए हमने यहाँ 3 को बाई रखा है ताकि ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाए। तो अब सिंपल हम लिखेंगे x2 पावर 3 आ जाएगी और ये जो स्क्वायर रूट है इसकी भी वैल्यू का हम लिख देंगे 1/3 सिंपली, ठीक है। अब ये 3 हमने ये डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा है और ये जो 1/3 था वो ये स्क्वायर रूट की पावर थी, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आपके पास बचेगी 2। तो ये आपके पास आ गया सिंपली आंसर। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं अपना नेक्स्ट पार्ट जो है वो राइट कर लिया है, तो इसको भी सिंपली हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 2 पावर्स के दरमियान ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम लिख लेंगे 2 1 are 2 और साथ ही जो माइनस है इसको भी आपने मस्ट साथ लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको अगर मैं ऐसे ही लिखूँ मल्टीप्लाई 8। अब यहाँ पर क्लास हम क्या करेंगे, इनकी कटिंग कर लेंगे। 2 1 are 2, 2 4 are 8। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी x - 2 मल्टीप्लाई x 4 1 are 4, ठीक है। तो ये सेम फर्स्ट वाला रूल आ गया हमारे पास कि अगर बेस सेम हो और उनकी पावर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर को क्या कर देंगे प्लस। तो यहाँ पर देखिए बेस सेम थी और दरम्यान में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स को क्या कर देंगे प्लस। अब प्लस करना है तो अब आप लोग सोच रहे होगे तो ये माइनस कहाँ से आया, तो ये माइनस वैल्यू का अपना है, क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है, ठीक है। और ये प्लस जो लगाया है वो हमने इस थ्योरम को अप्लाई करके लगाया है। क्लियर। तो यहाँ पर देखें जब 4 प्लस होगा -2 में, यानी कि 4 में से 2 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर। देन क्लास यहाँ पर देखें हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है 3x²। अब देखें ये सारी की सारी वैल्यूज क्या हो रही है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, और अब इनके दरमियान इनकी बेस भी सेम नहीं है, ठीक है। बेस अगर सेम होती तो हम इनकी पावर्स को क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 से क्या आ जाएगा हमारे पास 15। देन देखें ये कांस्टेंट को तो हमने कोफिशिएंट को तो मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन इनके जो वेरिएबल होते हैं उनको क्या करना होता है प्लस। ये बात याद रखें जब भी 2 वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो उनकी जो एक्सपोनेंट हैं वो प्लस होंगे।
तो x2 है यहाँ पर x क्या है 4, तो 2 + 4 आ जाएगा। देन y है, तो इसमें कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो उसका मतलब यहाँ पे 1 है। देन प्लस ये क्या है 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। क्लियर। 15 है, x है, 2 में 4 ऐड डालो तो कितना आ जाएगा 6, और 3 में 1 ऐड डालो तो कितना आ जाएगा 4। तो ये आपके पास एक सिंपली जो है वो आपके पास आंसर आ गया है। उम्मीद है क्लास आपको मेरा जो मेथड है वो अच्छा लगता होगा, आपको समझ आती होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है ऐसा जिसमें आपकी अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं दोबारा से वीडियो बना दूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट जो 2 पार्ट्स हैं उनको राइट कर लिया है, तो इनको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू लिखी हुई है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट मेंशन है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जाकर 25 को जो है वो इस फॉर्म में लिखेंगे। 5 5 से 25 होता है ना, यानी कि 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इसका 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि 20 वो किसके इक्वल होता है 25 के। तो यहाँ पर क्लास हम जो x है उसको भी लिखेंगे 3 और साथ लिख देंगे 2 की पावर। ठीक है। देन यहाँ पर हम लिखेंगे y, और y के ऊपर हम यहाँ पर -2 अलहदा से लिख देंगे और ये वाला 2 हम अलहदा से लिख देंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि इस सारे क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, मैंने सबकी पावर को 2 बनाया है। हमने सबकी पावर 2 अलहदा क्यों की है, क्योंकि हमारी इसकी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर वाली वैल्यू स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए, इसलिए मैंने सब के साथ जो पावर 2 है उसको साइड पे किया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 × 1/2। देन हम लिख सकते हैं x की पावर 3 2 × 1/2। देन हमारे पास आ जाएगा y -2 2 की पावर 1/2। अब देखेंगे जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ थी वो मैंने अंदर ही लिखी हैं, और ये जो इनके मैंने बाहर 2 निकाला था उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 1/2 के साथ। तो ये 1/2 कहाँ से आया, वो इस स्क्वायर रूट की वैल्यू थी। तो ये सारी क्वेश्चन के ऊपर था ना, इसलिए सब के साथ अलग-अलग मैंने लिख दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास बचेगा 5। देन देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3, और फिर है ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्वेश्चन बचेगा y -2। ये यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन आप ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y²। ये आपके पास क्या आ गया आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है क्लास, आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, ध्यान से वीडियो देखनी है और इस क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है। अभी हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर। ठीक है। लास्ट पार्ट में आप लोग देख सकते हैं कि ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ क्या हो रही है मल्टीप्लाई। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो क्लास यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सिंपली लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए अगर बेस सेम होती तो हम क्या करते, सिंपल बेस को लिखकर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर। अब यहाँ पर बेस सेम नहीं है तो हम इसको कम से कम सेम लाएंगे। ठीक है। सेम इसका जो स्क्वायर रूट है ना, सबसे पहले वो कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 है ना, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 स्क्वायर होता है 3 का, तो वो लिखेंगे। फिर हमने x लिखा तो लिखा 4/8, यानी कि सब के ऊपर हम 2 बनाएंगे। 2 इसलिए बनाएंगे ताकि उसका स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर अब y जो है उसके ऊपर आ जाएगा -2, ये सेम वही जो हमने लास्ट क्वेश्चन में काम किया है। तो साथ x जो है वो वैसे ही आ जाएगा। क्लियर। और ये मल्टीप्लाई लिखा हमने, और ये जो वैल्यू है इसको भी अब हम 3 की फॉर्म में बनाएंगे। तो स्क्वायर रूट 3 अब 2 8 है, तो 8 इक्वल होता है 2 के क्यूब के। ठीक है। आप इसका एलसीएम लेके भी देख सकते हैं। देन हमारे पास x की पावर 6 है, तो उसको हम करेंगे 2/3, क्योंकि 3 अब हमें बाहर चाहिए ना स्क्वायर रूट 3 वाले। फिर आ जाएगा हमारे पास y -3। ठीक है। क्लोज कर लेंगे। अब हम इन सब के साथ अलग-अलग जो है ना इनका स्क्वायर रूट लिख लेंगे। तो सिंपली देखिए क्या करेंगे, 3 स्क्वायर × 1/2, x की पावर आ जाएगी हमारे पास 4, और इसके ऊपर लिखा हुआ है 2 × 1/2। क्लियर। देन आ जाएगा यहाँ पर y
तो y की पावर है -2 मल्टीप्लाई 1/2। क्लियर। और यहाँ पर लिख लेंगे हम 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/क्यूब। ये 1/क्यूब कहाँ से आया, ये इस क्यूब की वैल्यू है। क्लियर। फिर आ जाएगा जी x की पावर 2 क्यूब मल्टीप्लाई 1/क्यूब, और यहाँ पर लिख लेंगे हम y -3 मल्टीप्लाई 1/3। ये हो गया हमारे पास। क्लियर। अब देखिए इनका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये सारा जो है यहाँ पर हमारे पास बचेगा वैल्यू में 3x की पावर 4। देन हमारे पास वैल्यू बचेगी जी यहाँ पर y -2 मल्टीप्लाई, ये भी क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे भी 2 रह जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका भी क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास x² रह जाएगा। यहाँ पर ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा और y जो है वो -1 रह जाएगा। ठीक है। अब देखें दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इनके एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे तो 3 2 आ जाएगा हमारे पास 6, और x की पावर 4 ऐड हो जाएगी इसकी पावर 2 में, और y की पावर -2 ऐड होगी, यानी कि प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास माइनस, तो वो आ जाएगा 1। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6 x की पावर 6, और -2 में से -1 जाएगा तो वो किसकी इक्वल होता है y -3 के। तो ये आ गया आपके पास आंसर। आप इसको मज़ीद जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं 6x की पावर 6 बाय y की पावर 3, क्योंकि y की पावर किस में आ रही है, नेगेटिव फॉर्म में। क्लियर स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा जी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसकी स्टेटमेंट लिखी है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में सिंपली हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, यानी कि इन क्वेश्चंस को भी हमने शॉर्ट से शॉर्ट जो मेथड है वैल्यू है उसमें लेके जाना है। तो अभी हमारे पास वैल्यू जो है वो लिखी हुई है √20 + √5। ठीक है। √20 है ना, तो √20 को हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है। √20 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 2 1 2 5 एंड 5 1, यानी कि 2 की पावर 2 टाइम आ रही है और 5 1 टाइम आ रहा है। तो इसके अंदर हम लिख लेंगे 2 की पावर 2 टाइम और साथ मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पर हम लिख देंगे 5। अब ये यहाँ पर देखें जो वैल्यू है ये वाली 2, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ना, यानी कि इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है और इस वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी स्क्वायर रूट से, और ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगी, और अंदर है हमारे पास 5 + √5। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर भी ठीक है, लेकिन आप इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, यानी कि हम इसके साथ कुछ भी नहीं है ना, तो इसके साथ 1 है। तो जब इस तरह से दो वैल्यूज़ के दरमियान प्लस आ जाए ना, तो उनकी वैल्यूज़ को आप इस तरह से प्लस कर सकते हैं, और उनके साथ आप ये जो है ये 1 टाइम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट वाली वैल्यू। ठीक है। तो 2 1 जा क्या आ जाएगा, 2 1 जा आ जाएगा 3, और साथ क्या आ जाएगा आपके √5। ये थ्योरम है, ये थ्योरम आपने याद रखना है। थ्योरम का मतलब ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये थ्योरम होता है हमारे पास p√a + q√a। तो इसका मतलब होता है कि आप p + q कर लें और उसके साथ √a 1 टाइम लिख दें। ठीक है। ये थ्योरम यहाँ पर अप्लाई किया है मैंने। तो आपने वैसे भी याद रखना है, दो वैल्यू जब प्लस हो रही होंगी स्क्वायर रूट वाली तो उनको 1 टाइम उनको प्लस कर लेना है और इसको 1 टाइम लिख लेना है। तो अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए 24 3 लिखा हुआ है और 81 3 लिखा हुआ है। तो 24 का जो 3 है उसका मतलब होता है 3 3 टाइम होता है ना। यहाँ पर हम 24 को 2 पे ज़रा सॉल्व करके देखते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, यानी कि 3 टाइम हमारे पास 2 आ रहा है और 1 टाइम हमारे पास 3 आ रहा है। तो ये वैल्यू जो है अब यहाँ पर हम पुट करते हैं सिंपली अपने क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में जब हम इसको लिखेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3x, और स्क्वायर रूट के ऊपर क्या है हमारे पास 3 माइनस 81 है। 81 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास जो 3 है वो 3 टाइम आता है, 4 टाइम आता है। यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेके देख लेते हैं। 81 का एलसीएम लेंगे तो 3 2 ज़ा 6 और 2 इधर आ जाएगा, 3 7 ज़ा 27 21 एंड 3 9 ज़ा
3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। ये देखिए हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 4 टाइम। तो 3 टाइम हम अलहदा लिखेंगे और 1 टाइम हम अलहदा लिखेंगे। यहाँ पर दोनों में मैंने 3 वाली वैल्यू को अलहदा क्यों लिखा, क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्यूब का है, उसके में 3 है, ताकि हम 3 की वैल्यू को कैंसिल कर सकें। तो सिंपली क्लास हम क्या करेंगे, ये देखिए ये 2 की पावर जो 3 है वो इस 3 से कैंसिल होकर स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगी ना, क्यूब रूट के, तो ये वैल्यू अंदर रह जाएगी हमारे पास। माइनस ये भी 3 कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा और ये जो वैल्यू है वो अंदर रह जाएगी हमारे पास, ठीक है, स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में। तो अगेन जिसका जो थ्योरम यहाँ पर अप्लाई किया है वो ये थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि 2 और 3 को बाद इस तरह लिख लेंगे 2 - 3, और इनकी जो ये पावर है इसको 1 टाइम लिख लेंगे, ठीक है। पावर कह रही हूँ इनके साथ जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, तो 2 में से -3 होगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1, और साथ हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी क्यूब स्क्वायर क्यूब 3x, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया आंसर, समझ आई। इसी तरह से अब हम यहाँ पर अपना थर्ड पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लास, ये देखें दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में डॉट है, डॉट का मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इनको हम एक ही ये क्यू 4 में क्यू स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू है 4 12 ज़ा हमारे पास वैल्यू होती है 12 4 ज़ा हमारे पास होता है 48, ठीक है। तो y की पावर 3 है, तो क्या करेंगे 3 में ये 2 ऐड कर लेंगे, ऐसा होता है ना। मीन्स के क्लास जब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनका ये जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाता है ऐड। ये बात पहले मैंने आपको करवाई है। यहाँ पर देखें इसको ऐसे लिखा, अब 48 और y की पावर आ जाएगी हमारे पास 5। अब 48 का हम एलसीएम लेते हैं अगर, तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा एंड 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, ठीक है। यानी कि हमारे पास 2 जो है वो 4 टाइम आया और 3 क्या है 1 टाइम आया। तो हम यहाँ पे 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 3 और y की पावर 5 लिख सकते हैं, और ये बाहर हमने 4 लिख दिया। अब ये देखें ये 4 का तो कैंसिल हो गया, y कम 2 की पावर 4 तो कैंसिल होगी, तो ये आ जाएगी बाहर, और अंदर हमारे पास बच जाएगा 3 की पावर 3 y की पावर 5। अब ये 5 को भी हम इस तरह से कर सकते हैं कि हमने 2 लिखा 4 लिखा 3 और ये 5 y की पावर 4 अलहदा लिख दी और y जो है वो अलहदा लिख दिया। तो देन क्लास हम क्या करेंगे, ये इसकी भी पावर जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो ये भी बाहर आ जाएगा 2y और अंदर बच जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3y4। ये आ गया आपके पास आंसर। स्टेप बाय स्टेप क्लास मैंने आपको समझाया है, इसको आपने वीडियो को अच्छे से देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने अपने क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 4 है वो राइट किया है। तो सिंपली 32 का हम एलसीएम लेंगे, तो ये मैंने पहले भी लिया है। 32 का एलसीएम जो है वो इक्वल टू होता है 2 की पावर 5, ठीक है। यानी कि जब ये ऐसे आप एलसीएम लेंगे ना तो 2 जो है वो 5 टाइम आएगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने इनका ये जो 5 रूट है इसको अलग-अलग लिख देना, ठीक है, कि 32 के ऊपर भी है और 3 के ऊपर भी है। इकट्ठा लिखा हुआ ना, इसका मतलब है हम ये इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। तो सिंपली आप क्या करें, आप ये 5 का तो ये 3 का तो लिखा रहने दें और इसकी जगह पर आप लिख लें 2 की पावर 5 टाइम, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 5 टाइम आई है तो ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई में हम इसको लिखेंगे इस फॉर्म में कि मल्टीप्लाई 5 × 1/5, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 5 3, ये जो 5 है ना ये इधर इसके ऊपर लिखना है आपने, और ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बचेगा आपके पास 2। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा, ये यहीं तक हम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास लिखा हुआ है 8 और 1000, तो हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में कि जो 2 है ना 2/10 माइनस 2/10 एंड -2/10, ठीक है। यानी कि 2 भी 3 टाइम, अगर 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, और 10 10 ज़ा 100 100 10 ज़ा 1000। तो इस वैल्यू को आपने इस तरह पार्टीशंस में कन्वर्ट करना है पहले तो, फिर आपने क्या करना है इनको एक ही पावर में लिख देना है। यानी कि -2 के ऊपर आ जाएगा क्यूब और 10 के ऊपर भी आ जाएगा क्यूब। अब देखिए दोनों का ये क्यूब है ना, तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं।
या आप ऐसे भी लिख सकते हैं -2/10। तो इनकी जो पावर है वो आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 3, और ये जो बाहर क्यूब रूट है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। तो ये देखें -2/10, इसका ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये जस्ट आपके पास ये वैल्यू बच जाएगी। तो हम इसको मज़ीद भी कैंसिल कर सकते हैं ना, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो ये आ गया हमारे पास आंसर सिंपली। क्लास उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अभी हम चलते हैं अपनी वीडियो के लास्ट पार्ट पर। स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा इस वीडियो का लास्ट पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 6 वाला पार्ट। तो इसमें सिंपली आपने क्या करना है, आपने इस वैल्यू को ऐसे ही लिखा रहने देना है। और यहाँ पर देखिए आपके पास, यहाँ पर देखिए हमारे पास लिखा है 16 की पावर 3। तो पहले हम 16 को फाइंड आउट करते हैं ना, इस तरह से 16 का क्या लेते हैं, एलसीएम। तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। 2 कितने टाइम आया हमारे पास, 4 टाइम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 3, यानी कि ये वाला 3 यहीं पे, और ये 16 की पावर को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो इक्वल टू आया 2 की पावर 4 के। अगेन देखें क्लास, अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि 2 की पावर 3 अंदर लिख दें और 4 बाहर लिख दें, दोनों ही आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम कोई भी लिख सकते हैं इस तरह से। और हमने ये 4 बाहर क्यों लिखा, ताकि उसको इस स्क्वायर रूट के साथ क्या कर सके, कैंसिल। क्लियर। अब यहाँ पर देखें क्लास, हम यहाँ पर भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ आप जो है वो इसको इस फॉर्म में भी लिख लें, 4 × 1/4। ये 1/4 कहाँ से आया, वो ये 4 रूट वाली वैल्यू है, ठीक है। तो ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे आपके पास वैल्यू बचेगी क्यूब। तो 8 क्यूब जो है यहाँ भी ठीक है, लेकिन 8 क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है 8, ठीक है। यानी कि 2 × 2, 2 × 2, तो 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो वो किसकी इक्वल आएगा, 8 के। तो ये आ गया जी आपका आंसर। ये थी हमारी आज की वीडियो। क्लास उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पे ही रहें। आपको मेरे इस चैनल पर ग्रेड 9 की, क्लास 9 की कंटैब बुक के कंप्लीट जो सिलेबस हैं, कंप्लीट जो इसके यूनिट्स हैं, उनकी जो वीडियोज़ हैं, उनके लेक्चर्स हैं, वो मिल जाएंगे बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।